तो भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। सरकार में रामनिवास रावत मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें, रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। 30 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में वो शामिल हुए थे। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं और ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज 9 बजे सुबह शपथ ग्रहण है और रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, 30 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। मोहन मंत्रिमंडल के पहले विस्तार को लेकर ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुबह 9 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो पहला विस्तार होने जा रहा है मंत्रिमंडल का, जिसमें रामनिवास रावत मंत्री बनाए जाएंगे। सरकार में मंत्री बनेंगे रामनिवास रावत। 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे और अब बीजेपी में जो अगर हम बात करें, जब शामिल हो चुके हैं और अब ओबीसी के वो बड़े नेता माने जाते हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं रावत। और इसके अलावा ये भी बता दें कि अब सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। 9 बजे शपथ ग्रहण है आज सुबह। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से रामनिवास रावत ने मुलाकात की थी। फिलहाल मंत्री पद की शपथ लेंगे वो। और एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं। वहीं ये भी बता दें कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं रामनिवास रावत। तो कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूती मिली है रामनिवास रावत के बीजेपी में आने से और अब वो सरकार में मंत्री बनाए जाने। और 9 बजे शपथ ग्रहण है, तो 9 बजे का इंतजार और तस्वीरें बिल्कुल साफ। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण है और रामनिवास रावत, जिनके नाम पर पहले कयास लगाए जा रहे थे, अब बताया जा रहा है कि जब 9 बजे शपथ ग्रहण होगा तो रामनिवास रावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, रामनिवास रावत ही मंत्री बनेंगे, फाइनल हो गया है। और सुबह 9 बजे, अब से 2 घंटे बाद लगभग, वो राजभवन में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कल देर शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने चर्चा की और जो नाम की सूची है वो सौंपी है। बहुत सारे नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये नाम मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक की जानकारी ये है फाइनल कि रामनिवास रावत अकेले डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे रामनिवास रावत और विजयपुर, जो श्योपुर कला जिले की विधानसभा सीट है, वहां से 6 बार चुनकर ये विधायक आए हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं वो मंत्री यहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब विजयपुर में उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब दल बदल नीति के तहत 6 माह के भीतर वहां पर उपचुनाव कराने होंगे। लिहाजा अब रामनिवास रावत को मंत्री पद के साथ साथ अब विधायकी छोड़नी होगी और फिर उपचुनाव के मैदान में उतरना होगा। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये कि रामनिवास रावत इससे पहले दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत सीनियर नेता है, ओबीसी में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, 6 बार के विधायक हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और हारे हैं, लेकिन सीनियर नेता माने जाते हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी जब वो शामिल हुए तो ओबीसी का बीजेपी को साथ मिला है और ग्वालियर चंबल में बड़ा फायदा हुआ है। बीजेपी सरकार में अब वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। ठीक 9 बजे रामनिवास रावत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें
शपथ दिलाएंगे। निश्चित तौर पर प्रमोद, शुक्रिया ये तथ्य हमसे साझा करने के लिए।